नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अभी हो रही सुबह के टाइम, सुबह 6 बज रही है। 2 दिन हो गया मुझे बाहर जाते आते, इस वजह से लेट सोती थी तो लेट जगती थी। वैसे भी मैं लेट ही सोती हूँ। तो आज है मुझे पानी भरना, इसलिए जल्दी उठ गई हूँ और सुबह सुबह उठ के मैंने दोनों रूम का झाड़ू निकाल लिया था। बस ये रसोई का बाकी था, तो इसी को निकाल रही हूँ। आज है ना, मेरा घर जो है बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है, मुझे दिखने में ऐसा लग रहा है। वो इसलिए मम्मी है ना, कल पोछा वगैरह लगाई थी। झाड़ू पोछा जो है कंप्लीट तरीके से टाइम से हो गया था। मैं तो हर रोज़ टाइम से नहीं कर पाती हूँ, कभी शाम डल जाती है तो कभी शाम होने से पहले तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पे जो है झाड़ू निकलना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो रसोई है बहुत ही छोटा है, एक जनों को है ना झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है। जी, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में हाथों को मैंने धो लिया था और उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, क्योंकि मेरा कस्तूरी मेथी जो खत्म हो गया। और मैं कस्तूरी मेथी एनी टाइम जो है कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे रेसिपी में चाहिए होता है और नॉर्मल सब्जी में मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और फिलहाल तो हरा धनिया भी नहीं है, तो हरा धनिया की जगह पे है ना उसी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका भी टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में डालने से। और अब तो है ना मेरी आदत सी हो चुकी है, लेकिन रेसिपी में आदत नहीं ज़रूरी होती है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे सुबह सुबह बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा, ये जो बोलते हैं फूकने फाकने जो, ये क्योंकि अब मम्मी आई हुई है तो दोनों मिलकर घर का काम करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैं सोचा क्यों ना आज बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें बनाया जाए जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तेल है ना जल्दीबाजी में किया था, तो ये गर्म नहीं हुआ था पूरी तरीके से, तो इसमें मैंने डाल दिया था फूकनी। तो ये देखिए अच्छी तरह से फूला नहीं था, बस ऐसे ही मतलब भुना था। लेकिन अगर तेल गर्म होने से पहले हम डाल देते ना ये फूकनी वगैरह को, तो ये ना पूरी तरह से फूलती भी नहीं है और फूल तो जाता है, लेकिन है ना वो वैसा नहीं फूलता है जैसे कि और बार फूलता है। तो देखिए कच्चे तेल में डालने का ये मतलब परेशानी होती है। तो जी, मैंने भून तो लिया था, उतार भी लिया, लेकिन है ना मन में थोड़ा अजीब सा हो रहा था, क्योंकि आप खाना बनाओ और खाना स्वादिष्ट भी ना बने तो मेहनत भी बेकार जाती है और सबसे ज़्यादा मन खराब हो जाता है। तो देखिए उसी के साथ यानी वही चीज़ दोबारा जब डाला ना, तो तेल गर्म हो चुका था, कितने बढ़िया तरीके से जो है फूल चुकी है। थोड़ा सा डालने से कितना ज़्यादा फूल गई है। तो ये होती है तेल गर्म होने के बाद में अगर डालेंगे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया तरह से फूल जाता है, जो देखने से मन करता है कि खा ले थोड़ा सा। तो जी, बच्चों के लिए फूकने तलने के बाद में मेरी भी इच्छा हो रही थी थोड़ा मैं भी खा लूँ सुबह सुबह, क्योंकि मन हो ही जाती है जब इस तरह से तलते हैं बहुत दिनों बाद में। तो मैं ये लगभग 15 दिन 20 दिन या फिर महीने भर भी कह सकता है, इतने दिनों बाद में जो है तल रही हूँ, क्योंकि मैं सोनू को ऑयली चीज़ें कम ही देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने तल लिए मेरे लिए यहाँ पे पापड़। तो तला तो मेरे लिए है, बाकी सब मिलकर खाएंगे। और मम्मी अभी है ना ब्रश वगैरह करने के लिए गई है बाथरूम। तो देखिए हम तीनों यहाँ पे कर रहे हैं इसकी जो है खाना पीना, और मम्मी के लिए रखी हुई है बर्तन में अलग से। तो वो जब मम्मी निकलेंगे ना उसके बाद में मम्मी खा लेंगे चाय के साथ में। मम्मी को चाय के साथ में पसंद है, लेकिन मुझे सुबह सुबह चाय पीना पसंद नहीं है, हर रोज़ नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे काम का प्रेशर रहता है या फिर काम करती हूँ ना, तो उस दिन तो पी लेती हूँ। बाकी आज मम्मी आई हुई है, तो मम्मी के हाथ की चाय तो नसीब वालों को मिलता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है। तो मेरी माँ आज चाय बनाएगी तो मैं है ना उनके हाथ की चाय पीऊँगी। बाकी मैं बना सकती थी कि है ना मेरे हाथ का दोनों मिलकर पियेंगे, लेकिन ये है मम्मी के हाथ की इच्छा हो रही है। सारी काम वगैरह मैंने कर दिया, झाड़ू लगा दिया और किचन में जो भी है लगभग आधा काम मैंने कर दिया। बस मम्मी के हाथ की चाय पीने के बाद में मैं दोबारा से लग जाऊंगी काम पर। खाना वगैरह मम्मी को नहीं बनाने दूंगी बच्चों के लिए या कुछ भी। बाकी जो ज़रूरी होगा ना, बस जो मेरी इच्छा होगी मम्मी का हाथ का खाने का, वही काम कराऊंगी। और मम्मी इतना लॉन्ग टाइम तक कभी नहीं रही है, बस इस बार पता नहीं उनकी इच्छा हो रही थी रहने की। वो हमेशा सुबह आती है और शाम को चल जाती है, और अगर शाम को आती है ना तो सुबह बहुत जल्दी चल जाती है, क्योंकि वो भी दूसरे के घर काम करती तो उनको जल्दी जाना होता है। और इस बार है ना उनका इच्छा है कि वो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। शायद हो गया होगा इच्छा, बड़े बुजुर्ग है तो होता ही होगा छोटे बच्चों के साथ रहने का। वैसे भी उनको टाइम मतलब मिलता नहीं है, तो फिर भी रुक गई है। तो दोस्तों देखिए बच्चे यहाँ पे खा रहे थे और मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो जी उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गए थे रसोई में, और मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो जी प्याज और भिंडी जो है उस रूम में रखी हुई थी नीचे, तो छोटू है ना मस्ती कर रहा था। और उसके बाद में अब मैंने उसे कहा है कि तुम है ना उस भिंडी और प्याज को है ना गमले में उठा के और पट्टी के ऊपर रख दो,
तो वो है ना लाके और रख दिया। वो कर देता है हल्का फुल्का सा काम जो भी मतलब उसका वजन का हो। तो देख सकते हैं बच्चे मेरा इस तरह से मदद कर देता है। तो प्याज और भिंडी वो पट्टी के ऊपर ला के रखा है। तो जी मैंने सोचा था कि आज मम्मी का हाथ का चाय पीऊंगी, लेकिन मम्मी ने ब्रश वगैरह करने के बाद में नहाने लग गई। तो नहाते हैं ना तो ठंडा लग जाएगी, क्योंकि मम्मी है ना ठंड पानी से नहाती है, गर्म पानी से नहीं नहाती है, उनको आदत नहीं है। और मैं बोला भी है कि ना आपको करके दूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ठंड पानी से ही मतलब सही रहती है मेरे लिए, नहीं नहाती है कभी भी और नहाई भी नहीं है। तो ये पहले का है तो ये पसंद भी नहीं करती, ज़्यादा बोलूँगी तो गुस्सा हो जाएगी। तो इसलिए ना मैंने चाय चढ़ा दी, ताकि नहा के आएंगे ना तो थोड़ा सा गर्म चाय मिलेगा उनको पीने के लिए, तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इधर मैंने भिंडी को धोने के लिए जो है ले लिया है इस गमले में। तो जी भिंडी मैंने धोकर तैयार कर लिया था, और उसके बाद में भुजिया के लिए काट रही हूँ छोटे छोटे करके। तो भुजिया में छोटे छोटे अच्छा लगता है, और मम्मी को छोटे छोटे सब्जी मतलब कटा हुआ खाना पसंद है। अगर बीच में 2 टुकड़े करके तला हुआ आलू डाल के बनाते हैं ना तो मम्मी बिल्कुल नहीं पसंद करती। इधर चाय बन चुकी थी तो चाय को मैंने छान लिया है और मम्मी के लिए रख दिया है, और थोड़ा सा चाय जो है 5 इन में है। तो मेरा चाय तो मैंने पी लिया है, और उसके बाद में मैंने प्याज भी काट लिया है और इसी चाय के बर्तन में डाल दिया है कूड़ा, क्योंकि उसको मांजना तो है ही। तो उसके बाद में मैं सड़ा रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो ऑयल मैंने डाल दिया था, आधे चम्मच जीरा डाल दिया, और प्याज लंबे स्लाइस में काट लिया था तो प्याज को भी डाल दिए। 1 मिनट तक प्याज को भून लिया फुल गैस पर, क्योंकि भिंडी फ्राई करी तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती प्याज को, तो प्याज का हल्का सा मिठास बनी रहे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया भिंडी। तो देख सकते हैं आज मैंने आधी किलो भिंडी ले लिया, तो बहुत सारा दिख रहा है। स्वाद अनुसार नमक डाला है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि आज खाने वाले हैं ना 4 जने हैं, इस वजह से आधी किलो भिंडी तो चाहिए। और फिर ये बच्चों के लिए 2 टाइम का सब्जी है, क्योंकि बच्चों को भिंडी पसंद है और ये बिना मिर्ची का बनने वाला है, इस वजह से। तो नमक हल्दी के साथ में मिक्स करने के बाद में मैंने ढक दिया 5 मिनट के लिए। तब तक मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ आटा, और आटे में मैं आज डाल रही हूँ थोड़ा सा स्पेशल, ये है बाजरे का आटा, क्योंकि अभी भी सर्दी है तो जाहिर सी बात है बच्चों को थोड़ा सा बाजरे की रोटी, ऐसे तो नॉर्मली वो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो जो बाजरे की रोटी होती है थोड़ा सा हार्ड होता है, इस वजह से वो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए गेहूँ के आटे के साथ अगर मिक्स करके रोटी बना के देती हूँ ना तो थोड़ा बहुत खा लेता है, क्योंकि उनको पता नहीं लगता है, और उनको बाजरे की रोटी का अभी भी पहचान नहीं है, छोटा है ना, इसलिए। बाजरे की रोटी है ना गरम गरम घी में डाल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मम्मी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हकीकत बात कहूँ तो हमारे गांव में या फिर हमारे घर की बात करूँ, ये बाजरे की रोटी कभी किसी ने नहीं खाई है, क्योंकि उधर बाजरे की ना तो खेती होती है और ना ही बाजरे का आटा मिलता है। तो ये राजस्थान में ज़्यादा मिलता है, इस वजह से। और मेरे सासू बनाती थी ना तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाती थी। जब मैं ससुराल में रही थोड़े दिन तो उनके हाथों की बाजरे की रोटी बहुत ही मज़ा आता था, और वो है ना चूल्हे में बनाती थी तो उससे स्वादिष्ट बहुत ही ज़्यादा बनती थी। तो मैंने उन्हीं से सीखा था ये लड्डू वगैरह बनाना, गोंद वगैरह की, और ये जो रोटी वगैरह है ना तो उन्हीं की सीखा हुआ है मेरी। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, और वो मेरे पास रहे हुए भी थे, तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें जो है सीखी थी। तो मेरा अभी जो है बच्चों में ये सब चीज़ें खिलाने की या जो भी है थोड़ा बहुत मुझे मिली है उनके हाथों से जो भी आदत वगैरह, तो मैं बच्चों को देने की कोशिश कर रही हूँ। तो देख सकते हैं बाजरे की रोटी और गेहूँ के आटा मिलाकर अगर लगाते हैं ना तो इसे लगाने में भी दिक्कत नहीं होती है। और वैसे नॉर्मली मुझे अब तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरी तो आदत बन चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ससुराल में रही थी, तो मेरे ना बनाने की आदत है बाजरे की रोटी, लेकिन गेहूँ डाल के इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को हार्ड रोटी पसंद नहीं है, इसलिए। तो देखिए आटा लगकर मेरे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और रोटी बन चुकी है बहुत सारी, और ये जो रोटी है हम यहाँ पे चारों ही खाएंगे। इधर मेरी भिंडी भी है ना अच्छी तरह से जो है पक चुका था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, क्योंकि टमाटर डाल के बनाऊंगी। मम्मी को थोड़ा सा गीले टाइप का सब्जी पसंद है, उनके भी 1-2 दांत है ना जो जाड़ का होता है वो खराब हो चुकी है, तो उनके लिए भी सॉफ्ट रोटी सब्जी बनाना जरूरी है, नहीं तो उनको खाने में दिक्कत होगी, इसलिए। तो जी हरा धनिया मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने इसमें है ना कस्तूरी मेथी डाल दिया थोड़ा सा क्रश करके। और यहाँ पे देखिए मेरा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं 2 मिनट बाद। तो जी मैंने यहाँ पे सब्जियों को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया। देख सकते हैं मेरा सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस अभी रोटी बनाना बाकी है, उसके बाद में लग जाएगी सबके लिए थाली। तो जी चलिए आप जो है रोटी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाजरे के आटा आप हाथों हाथ बनाएंगे ना तभी उसका रोटी अच्छी बनती है, और अगर आटे को जैसे मिक्स आटे के साथ में भी मैंने लगा कर रख दिया ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। क्योंकि मुझे भिंडी का सब्जी को पकाने में जो है 5 मिनट लग गया था, उधर सब्जी वगैरह जो टमाटर डाली थी मिक्स करने में, तो 5 मिनट के अंदर ये सॉफ्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा आटा लूज़ हो चुकी है, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। आटा है ना इतना लूज़ होता है ना तो फिर बनाने में परेशानी होती है, बेलने में भी परेशानी होती है, और आटे का जो डिज़ाइन है ना रोटी का वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा होता है।
लेकिन क्या करें, ऐसे ही बना रही थी। इन आटों में अगर और आटा ऐड करके लगाऊंगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा रोटी हो जाएगी, और फिर रोटी ये बच्चे खाते हैं और मम्मी आई है इसलिए मैं भी खाऊंगी, मम्मी खाएगी। बाकी मेरा सुबह सुबह रोटी खाने का बिल्कुल ही मन नहीं रहता। और भिंडी की सब्जी है, मुझे भिंडी का सब्जी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दोस्तों फाइनली रोटी बन चुका था, तो बच्चों को सबसे पहले दूंगी खाना। तो जी यहाँ पे थाली में मैंने डाल दिया है रोटी तोड़ कर, और बच्चों को तोड़ कर ही देती हूँ ताकि वो थोड़ा जल्दी खा ले। और वैसे भी छोटू को तो तोड़ कर देना पड़ता है। और भिंडी का सब्जी थोड़ा सा तो जी दोनों बच्चे खा रहे थे रोटी और सब्जी, और मैंने यहाँ पे ले लिए मेरे लिए पराठा। ये मेथी का पराठा है जो कि ऑयली है, इस वजह से बच्चों को नहीं दे रही हूँ। और मैं खाने वाली हूँ इसको इस चटनी के साथ में, शेजवानी चटनी के साथ में। फिर बच्चे कर रहे थे यहाँ पे अपना मनोरंजन। मैंने यहाँ पे मोबाइल चला दिया था, तो देखिए छोटू है ना उसके ऊपर सो के देखता है। ऐसा नहीं अलग से बैठ के देखे तो उसे भी रिलैक्स मिले। तो उसके बाद में मम्मी यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद में बच्चों को लेकर बैठी थी बाहर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक साथ थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच लें। तो हम चारों ने थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचा, लेकिन छोटू का मन नहीं था फ़ोटो खिंचाने का। तो उसको रिश्वत दे दे के करा रहे थे फ़ोटो खिंचाने का काम, क्योंकि उसको बोला गया है कि अगर आप बैठ के फ़ोटो खिंचाओगे ना तो आपको कुरकुरे दिए जाएंगे। तो फिर इसलिए वो बैठा था, नहीं तो वो बैठने का मन में नहीं था। तो जी फिर से मैं आ गई थी यहाँ पे रसोई में। तो मैं करने लग गई थी यहाँ पे साफ़ सफाई। ये बहुत दिन हो चुका था। यहाँ पे ना बहुत सारे सामान इकट्ठे हो गए थे, उनको क्लीन करना है। और बहुत दिनों बाद यानी 15 दिन में, महीने में एक बार जो है इस तरह झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा के फिर से मैं आटे के डब्बे को, चावल के डब्बे को इस तरह रखती हूँ, क्योंकि इसमें भी मकड़ी वगैरह गिरने का चांस रहता है अगर ज़्यादा दिन तक आप झाड़ू वगैरह नहीं लगाते तो। और देख सकते हैं कितना सारा सामान है यहाँ पे। आज के यहाँ आटा के डब्बा खाली हो चुका था, इस वजह से मुझे आटा डालने की वजह से उसे खाली करना भी था। तो खाली कर दिया है। उसके बाद में मैंने लगा लिया था झाड़ू, और उसके बाद में कपड़े गीला करके यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, ताकि जो भी डस्ट वगैरह रहता है और क्लीन हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए पोछा मेरा यहाँ पे लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए कितना सारा बर्तन, कितना सारा सामान निकला है। इनमें से जो भी दवाई वगैरह काम का होगा उसे रखूँगी, जो नहीं होगा तो फिर उसे अलग से जो है फेंक देना है। तो यहाँ पे आटे के डब्बे को आज तो मांजूंगी नहीं, इसको पोंछ के और इसी में रख दूँगी आटा, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। अगर मैं इसको मांज के रखूँगी ना तो फिर सूखने में टाइम लग जाएगा, इस वजह से। और बाकी अगर मैं रात को ऐसे सुखा देती ना मांज कर, तो सुबह सूख जाता, तो फिर आटा डाल लेती। तो गलती हो गई थी मुझसे, और फिर मैं बाहर जाने की वजह से जब घर पे आई ना थकान हुआ था, इस वजह से मेरे से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें आटे के डब्बे को पोंछ कर डाल दिया है आटा, और थोड़ा सा पोंछ दिया है, क्योंकि जब डालते तो उड़ता है ना तो धुला धुला सा हो जाता है। तो फाइनली आटा डालने का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। और इधर मेरा है ना जो पट्टी था यानी सामान रखने का, वो भी सूख चुका है। और ये जो बाल्टी आपने देखा अभी एकदम से आया, ये मुझे सोनू ला के दिया है। बहुत ज़्यादा वजन था, लेकिन वो घसीट घसीट के ला के दिया है। इतना वजन वो अभी नहीं उठा पाता है। तो देखिए दोस्तों सारे सामान क्लीन हो चुका है इधर। अब मैं एक एक सामान को जो है जचा जचा के इसमें रख दूंगी, तो चल जाएगा मेरे वापस से 15 दिन तक। और 15 दिन बाद में फिर से एक बार साफ सफाई करूंगी। तो बाल्टी के ऊपर मैंने लग दिया है संडासी, ताकि चूहे जो है बाल्टी के ढक्कन को ना खोल पाए। तो जी अब बारी आती है इस टोकरी की। इसमें मैं ना अलग से बर्तन रख रखी हूँ, जबकि मेरे पास छीका है। और इसमें वो बर्तन है जिसका मैं इस्तेमाल रेगुलर है ना काम में नहीं लेती हूँ। तो इस टोकरी को देखिए कितना अच्छा टोकरी है, कितना बड़ा है, मस्त मम्मी दी थी जो चूहा काट खाए। तो जब मैं निकाली थी तब तो सही था। उसके बाद में एक बार आलू रखी थी और ऊपर से ढक दिया था, तो चूहा ऊपर से तो नहीं खोल पाया, लेकिन टोकरी को काटा था। तो इतना बड़ा काटा था ना टोकरी, बहुत दुख तो हुआ, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, चूहे का कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसमें है ना ये बर्तन जो है मेरी कुकिंग चैनल का काम आता है। तो इस बर्तनों का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इस बर्तनों का जो है मैं उसी टाइम इस्तेमाल करती हूँ जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ उस चैनल के लिए। तो इन बर्तनों को इसलिए अलग रख रखी हूँ, क्योंकि एक ही बर्तन में खाना खाना और फिर काम करना नहीं होता है, क्योंकि वो बर्तनों में धब्बे वब्बे लग जाता है ना, तो फिर बिल्कुल ही बेकार लगता है। और भी एक दो जो नॉन स्टिक का कढ़ाई वगैरह है वो भी मैं इसी काम में लेती हूँ, कुकिंग की, मतलब खाना वगैरह बनाने की। तो इसलिए इन बर्तनों को अलग से रख देती हूँ। 4-5 प्याली और एक सर्विंग बोल वगैरह जो भी है। तो ये धोला है, वैसे भी हाथों हाथ डालने के बाद जैसे सर्विंग मतलब कर लेता है, उसके बाद में फिर उसको हाथों हाथ मांजना पड़ता है। तो रेगुलर बर्तन मुझे चाहिए भी नहीं। और इस थैली में अंडा है, जो अंडों को इस बार बाहर ही रख रखी हूँ ऐसे ही, क्योंकि फ्रिज में मतलब इतना ज़्यादा अब घचपच और नहीं करूँगी। तो फाइनली पीपे को भी मैंने
साफ़ सफाई करके और रख दिया है। और ये है मेरा ऑयल का डब्बा जो यहाँ रख दिया है। और बच्चों का जो तेल है ना सरसों का, वो ख़त्म हो चुका है। और ये है मेरी फेवरेट चटनी, शेजवान चटनी। इसे मंगाए हुए 3-4 महीने हो गए, तो उतना बड़ा डब्बा है, मैं अकेली खाती हूँ ना, काफ़ी महीने चल जाता है। अभी भी वो आधा भरा हुआ ही है, तो यानी 2-3 महीने और चल जाएगा। वो क्या, बच्चों की सब्जी खा खा के है ना, वो बिना मिर्ची के मेरा मुंह ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं अपने लिए कुछ तीखा चटनी या फिर कुछ भी बना लेती हूँ। तो मेरे पास शेजवानी चटनी है, इस वजह से फ़िलहाल लहसुन की चटनी वगैरह बनाना बंद है। नहीं तो मैं अपने लिए है ना लहसुन की चटनी बना लेती हूँ, लाल सूखी मिर्ची डालकर। और ये चटनी जो लहसुन का बता रही हूँ आपको, ये भी मैंने अपनी सासू से सीखा था। वो क्या सिलपट्टे में पीस के और चूल्हे में छौंक देती थी, तो उनके साथ देखा था मैंने, काम करी थी मैं उनके साथ में, उन्होंने मुझे सिखाया था। इस वजह से मुझे लहसुन की चटनी वगैरह जो है बनाना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सारा साफ सफाई करने के बाद में इतना सारा कूड़ा निकला है। तो इन कूड़ों में से भी है ना, जो दवाई की शीशी है पुरानी, उनको मैं फेंक दूंगी, जो कि काम का नहीं है। और जो काम का है उन्हें रख दूंगी अलग से। लेकिन ऊपर अब घचर पचर नहीं करूंगी, बस नीचे रख दूंगी। और जब टाइम मिलेगा तो नीचे भी साफ सफाई कर लूंगी। तो सारा सामान फेंकने के बाद में अब मैं इसे दोबारा से एक बार झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि कोई भी काम अगर करते हैं ना तो नीचे गंदगी तो हो ही जाता है। और बच्चों का घर है, छोटू सोता रहता है फर्श में, इसलिए वजह से है ना मुझे हाथों हाथ झाड़ू लगाना जरूरी हो जाती है। तो जी झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, मम्मी ने पोछा लगा ली थी। और ये है दोपहर का हमारा लंच। और लंच में बनाई है मम्मी ने मुर्गा। देख सकते हैं मुर्गा का सब्जी कितना बढ़िया लग रही है मुझे तो दिखने में। और मैं अभी इसे टेस्ट करने वाली हूँ। और चावल बनाई है साथ में, बर्तन वगैरह जो भी था मम्मी ने क्लीन कर दिया है। तो जी मेरा तो मन है ना बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा था कि बस ले लूँ और लेके खा लूँ। तो मम्मी के हाथ की बनाई हुई बहुत सालों बाद में खा रही हूँ, क्योंकि मम्मी आजकल बनाती नहीं है। बनाएगी क्या, वो जहाँ रहती है वहाँ पे है ना अकेले लाके बनाना उनका मन भी नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पर जब आती है तो मैं लाती हूँ। तो दोनों माँ बेटी खाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ। इतनी देर में सोनू का खांसने की आवाज़ आया तो मैं गई अंदर। तो देखिए उसका बहुत बुरा हालत हो रहा था, क्योंकि बच्चे लंच करने के बाद में सोए थे। उसका हालत देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो दोस्तों सोनू का हो चुके है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, खांसी बहुत ज़्यादा पकड़ लिया, जबकि दवाई दे रही हूँ। लेकिन दवाई देते देते भी उसकी हालत बिगड़ जाती है। ये एक बार नहीं हर बार ऐसा ही होता है इसके साथ में। और इसी वजह से मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मेरी तो तबीयत खराब चली रही है, और उसकी खांसी की वजह से देखिए ये छूट के जग जाए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह खस रहा था ना। तो फिर ये पास में ही तो सोता है, ये जग गया है। तो जगने के बाद में बच्चे बिस्तर में तो सोते नहीं है, उठ के बैठ गया है। अब मेरे साथ बैठे हो? हाँ हाँ। तो अब ये तभी सोएगा छोटू जब उसे दोबारा नींद आएगी। पता नहीं इसे दोबारा नींद कब आएगी, क्योंकि बच्चे एक बार जब जग जाते हैं ना 2-3 घंटे की नींद के बाद में, तो फिर बहुत ही लेट सोता है। और मम्मी वगैरह सो चुकी है, बस मैं ही हूँ। और सोनू क्या है, उल्टी कर दिया था, तो उसे साफ सफाई वगैरह करी, कपड़ा वगैरह सब कुछ उसने ख़राब कर दिया है। दोबारा से उसे लिटा दिया है दवाई वगैरह देके। बस ये सुबह हो जाए उसके बाद उसे ले जानी पड़ेगी डॉक्टर के पास। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी ना तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।